जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। क्यू एंड टी के लिए क्वांट कॉइन जो है उसके लिए हम एनालिसिस करने चाह रहे हैं। सबसे पहले इसके लेवल्स मार्क करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, ट्रेड जोन कौन से बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम की प्रोफाइल से। क्यू एंड टी जो परफॉर्म कर रहा है वो एक तो न्यूज़ आई थी ट्विटर के ऊपर, अगर आपने देखी हो, जिसके पास ये मुकम्मल डाउन ट्रेंड में आ गया था। ये एक बड़ी रेंज है, इसकी 1 साल की रेंज है। 1 साल में इस रेंज से ये अभी तक ऊपर नहीं निकल सका, जिसका VAH 163 के पास है और VAL 87 के पास है। एक दफ़ा ये ब्रेक की थी ये वाली रेंज, यहाँ पे छोटा सा रेंज फिर बनाया, लेकिन उसके बाद जो मेन इसका ये रेंज था, इससे निकलना बड़े टाइम फ्रेम पे इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और इसका जो पीओसी है वो 106 के ऊपर है, यानी कि 106 को क्लेम करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि ये VAH के पास आ सके। तो अगर हम इस पे जो छोटी-छोटी प्रोफाइल्स हैं, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारे पास हैं, अगर उसको देखें तो अभी जो रिजेक्शन हुई है तकरीबन इसी रेंज की पीओसी से इसको रिजेक्शन मिली है देखने को। अगर हम इसको यहाँ पे मार्क करें तो ये वाली जो रेंज थी, इस रेंज की जो पीओसी है वहाँ नेगेट पड़ी हुई थी $100 की, जहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। अगर ये रेंज के अंदर जो हमारा इस रेंज का VAL है इसको सपोर्ट नहीं करता, प्राइस 98 से नीचे जाती है, तो फिर इसके लिए थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। वो हम आगे चल के देखते हैं कि नीचे कौन कौन से सपोर्ट लेवल हैं। इसको प्रिडिक्ट करने से, फोरकास्ट देने से पहले पहले मैं आपको ये मार्क करवा लेता हूँ। जो इसका हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, सबसे पहले रेजिस्टेंस इसकी जो है वो 104 से 106 के ऊपर है। ये काफ़ी दफ़ा यहाँ पे इसको बाउंस मिले थे इस एरिया से। यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे काम कर रही थी, जब इसने फ्लिप किया तो ये रेजिस्टेंस के तौर पे आ गई। यहाँ पे लास्ट टाइम ड्रॉप होने से पहले भी यहाँ पे इसने विक मारी, रेजिस्टेंस बनाई। तो ये वाला जो एरिया है ये इसका हाई टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्टेंस जोन है। इसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर जाने के लिए इसको सपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये इसको इस तरह से सपोर्ट नहीं बनाता तब तक ये ऊपर नहीं जा सकता। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो 118 और 119 का है, और फिर उसके बाद जो है वो 132 135 का जोन है, जो इसका रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट स्ट्रक्चर जोन है। इसको लाजमी फ्लिप करना है इसने। ऑर्डर ब्लॉक्स की बात करें तो इसके ऊपर ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स तो नहीं पड़े हुए, और जो हैं वो भी ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं। तो इनको हम एज ए डिमांड के तौर पे, डिमांड जोन्स के तौर पे ही लेंगे कि जब यहाँ पे प्राइस आएगी तो देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से रिस्पेक्ट कर रही है। ये डेली के दो जोन्स हैं यहाँ पे। एक जो है वो 130 के पास है, और एक जो है 120 से 115 का एरिया। ये इसका एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अगर इसको मंथली पे देखें, मंथली का जो लेवल है इसके लिए 116 का वो की लेवल है। की लेवल का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इसको फ्लिप करना बहुत ज़रूरी है। मंथली क्लोजिंग इससे ऊपर देना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद 137 का लेवल है मंथली के ऊपर, और उसके बाद 116 का लेवल है। तो ये 3 लेवल जिसके मंथली के ऊपर हैं, इसको काफ़ी मेहनत करनी है, जो कि अभी तक लग नहीं रहा। क्योंकि अगर इसके हम वीकली की भी बात करें तो वीकली में तो इसने जो अपनी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको ब्रेक किया है। और लेकिन मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट वीकली है ट्रेंड लाइन को अगर हम फॉलो ना करें तो वो इम्पोर्टेंट वीकली स्ट्रक्चर जो है वो इसका 101.6 है। इससे ऊपर वीकली क्लोज करना ज़रूरी है। जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं होती हम ऊपर की तरफ इसके बारे में नहीं सोच सकते। और इसके अलावा फिर इसके बाद 129 है, फिर इसके बाद 151.51 है, और ऊपर 194 के ऊपर भी इसका एक की वीकली लेवल है, और फिर नीचे 55 पे। ये आप चार्ट पे मार्क कर लें, इन केस प्राइस कहीं भी होती है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। डेली की बात करें अगर हम डेली के ऊपर, तो यहाँ पे आके थोड़ी सी एक टेक्निकल हो गई है इसकी मार्केट जो है। पहले इसकी डेली का की लेवल बता देता हूँ, 131 118 11.85। ये 3 लेवल हैं, इनसे ऊपर डेली क्लोजिंग करना लाजमी है। और जो दूसरा की लेवल है 91.60, इससे नीचे क्लोज नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये जो अभी जितनी भी मूव आई है ये सारी खत्म हो जाएगी अगर ये 91.60 से नीचे गया।
क्यू एन टी का अगर ये ग्रे कलर की लाइन अगर आपको नज़र आ रही है, जो इसने ट्रेंड बनाया हुआ था यहाँ पे, लोअर हाई बनाने के बाद लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर। अब यहाँ पे आके थोड़ा-सा टेक्निकल जो हो गया, वो इस तरह से हो गया कि काफ़ी लोग तो कहेंगे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, बस ये अब जा रहा है ऊपर और यहाँ पे आपने रुकना है, यहाँ पे वेट कर रहे हो, जिस तरह कहते हैं ना, रुको ज़रा सब्र करो। तो वो रुको ज़रा सब्र करो, ये करना है कि इसको 105 क्लेम करवाना है, जो हमने वीकली के ऊपर भी ये लेवल मार्क किया हुआ था। एक ये हो गया 102, दूसरा ये लेवल हो गया 105। जब तक इससे ऊपर नहीं जाता और एक वीक या फिर एक कैंडल क्लोज करके दोबारा रिट्रेसमेंट के लिए आता है, तो फिर हम समझेंगे कि हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि हमारा ट्रेंड चेंज हो गया क्यू एन टी के ऊपर। तो तब तक इसको ऑब्जर्वेशन में रखना है, इसको देखना है। जब ये 102 और इस लेवल से ऊपर बना ले, इसका जब रीटेस्ट के लिए आए, तो फिर हमारा इसका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड के अंदर हो हो जाएगा शिफ्ट। टिप्स की अगर बात करें तो रिट्रेसमेंट के लिए जब ये नीचे आएगा, जो कि अभी आ रहा है, जो रिजेक्शन मिलने के बाद, जो अभी इसको रिसेंट रिजेक्शन मिली है, तो उसके अंदर इसकी जो H4 की लेवल है वो जीरो, और जो टोटल इसकी रिट्रेसमेंट है वो 0.382, यानी कि इससे नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। ये अगर इससे नीचे हमारी 4 आवर की क्लोज होती है और 0.5 इसको होल्ड नहीं कर पाता, तो ये हमारा पहला इंडिकेशन होगा कि बस जो मूव थी वो खत्म, टाटा बाय। तो ये 94 का जो लेवल है, इसको होल्ड करना है, यानी कि इसको इससे ऊपर ऊपर ही रहना है, अगर मजीद ऊपर की तरफ इसने जाना है। तो ये हो गया इसका जो फिब का लेवल है, फिब की एक्सटेंशन का है। एक्सटेंशन का मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर 2.618 का जो एक्सटेंशन है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था और उससे पिछली, कि मेरे लिए ये 1.68 की एक्सटेंशन काम करती है। काफ़ी जगह पे मैंने टेस्ट किया, बैक टेस्ट किया है इसको। तो 2.68 की जो एक्सटेंशन के लेवल है, वहाँ से इसको रिजेक्शन देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम बात करें वी वेब्स की, तो ये वाली जो हमारी वी वेब थी, ये पहले रेजिस्टेंस बनी हुई थी। इसके बाद इसका जब ब्रेकआउट हुआ, एक रैली देखने के लिए इसकी प्राइस के अंदर आई, तो ये फिर दोबारा इसकी सपोर्ट बनी, इसको इसने रीटेस्ट किया। 4 आवर पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसको रीटेस्ट किया, और उसके बाद हमारी ऊपर की तरफ स्टार्ट होगी जर्नी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वी वैप आ रही है, एनकेड वी वैप आ रही है, वो हमने इस हाई से ली हुई है, जो कि 13 अक्टूबर की है। वो 120 के पास आ रही है तकरीबन। आप भी इसको पुल कर सकते हैं, 123 के पास आ रही है। और इसके अलावा जो टोटल इसने लो बनाई है 14 जून 2022, जी यही है इसका बॉटम। तो उस वहाँ से 114 के पास आ रही है, यानी कि 114 से 120 का जो जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इन दोनों को ये फ्लिप करता है, तो फिर उसके बाद एक 153 और एक 162 की है, जो कि मैंने एक इसकी टोटल लो से ली हुई है और एक टोटल हाई से ली। तो इन वीवैप्स को भी आप अपने पास मार्क कर लें, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती हैं। इसके लेवल की बात करें तो जो प्रीवियस मंथ का हाई है, वो तकरीबन तकरीबन उसी के पास ही घूम रहा है। और जो डब्ल्यू ओपन है वो 94 पे, अब 94 पे काफ़ी सारी चीज़ें आ गई है। हमारा डब्ल्यू ओपन भी आ गया, और मैं भी बाकी लेवल्स भी खोल के दिखाता हूँ, तो फिर उसके अंदर हम इसको मज़ीद एनालाइज़ करते हैं। और एम ओपन जो है, मंथली ओपन, वो तकरीबन 90 के पास है। तो यहाँ पे हमने देखना है ये प्रीवियस मंथ हाई से रिजेक्ट होता है कि कहीं प्रीवियस क्वार्टर हाई से रिजेक्ट होता है, जो ये इसकी प्रीवियस क्वार्टरली हाई। फिर जब तक इसको प्रीवियस मंथ हाई कोई सपोर्ट नहीं बनाएगा, तो क्वार्टरली हाई तक नहीं जा सकता। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गए जो मैंने आपको चार्ट पर मार्क करवाने थे ट्रेड जोन के लिए। अब हम देखते हैं कि कौन सा इसका स्ट्रॉन्ग बाउंस और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन रहा है अकॉर्डिंग टू दीज लेवल्स। ये लेवल्स इनफ है, और अगर आपने आल्ट कॉइन को ट्रेड करना है या देखना है, उसके ऊपर एनालाइज करना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, तो ये लेवल्स काफ़ी हैं एक आल्ट कॉइन के लिए आपको समझने के। तो ये हमारा हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन भी था, प्लस यहाँ पे हमारे पास बड़ी रेंज की पीओसी भी आ रही है। तो पहला तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो हमारा, वो ये हो गया। लेकिन उस उधर जाने से पहले
जो हमारी प्रीवियस मंथ की हाई है, तो यहाँ पे रेंज की वी एच है, ये दोनों बराबर आ रही हैं। अभी हमें पीओसी से रिजेक्शन मिली है। इसके बाद यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये तकरीबन यूज्ड हो चुका है। इसके बाद अगर हमारा मंथली का लेवल देखें तो की मंथली हमारी अभी ऊपर है, लेकिन की वीकली जो है वो यहाँ पे मौजूद है 102 पे। और डेली का लेवल अगर हम डेली के लेवल की बात करें तो वो भी अभी 111 पे है। टिप्स को नहीं खोलते, काफ़ी चार्ट मैसी हो जाएगा। और प्रीवियस क्वार्टरली हाई जो है हमारी वहाँ पे एनकेड वी वैप आ रही है, और दूसरी वी वैप भी काफ़ी ऊपर। तो अगर इन चीज़ों को आप मार्क करते हैं और इस तरीके से चार्ट देखते हैं, तो मेरे ख्याल से जो डब्ल्यू ओपन है वो काफ़ी अच्छा हमें मिल रहा है कि रीटेस्ट के लिए आए। और ट्विटर्स वाले सारे कहेंगे कि ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो रहा है, और फिर उसके बाद डेली क्लोज इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर इससे नीचे होती तो दोबारा हम इस रेंज के अंदर आ जाएंगे। ऊपर जाने के लिए हमें 106 का लेवल जो है वो क्यू का फ्लिप करना है। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब तक हमने इससे ऊपर हाई नहीं बनानी, यानी कि इस जोन से ऊपर, तब तक मेरा मशवरा यही है कि इसको हाथ मत लगाइएगा। बाकी आपने इसका एनालिसिस और इसके जो की लेवल्स हैं वो देख लिए हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं तो वो कमेंट में बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।